अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने कहा छोटी सी इसके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मोस्टली लोग कह रहे थे, उनके बारे में बात कर ली जाए। पहला इशू तो इसकी डिस्क से आवाज़ आती है। दूसरा, इसकी शॉक्स में से हल्की फुल्की आवाज़ आती है। तो उनको कैसे आपने जो है रिज़ॉल्व करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो डिस्क के बारे में बात करेंगे। मोस्टली लोग कह रहे थे कि जी डिस्क से इसकी आवाज़ आती है। ये जो डिस्क है, देखें अभी आप देख रहे हैं ना कितनी गंदी हुई हुई है। तो डिस्क अगर इस तरह से आपकी गंदी हो जाएगी ना, तो इसकी डिस्क ब्रेक जो है, इसके डिस्क ब्रेक के जो पैड्स होते हैं उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर डस्ट लगी होती है, मट्टी लगी होती है। बिकॉज़ जब आप बारिश के बाद कीचड़ वाली जगह वगैरह से गुज़रते हैं, तो आपने इसको मेक श्योर करना है अपनी डिस्क ब्रेक्स को एटलीस्ट हर हफ्ते आपने हल्का सा ऐसे हाथ रख के इसको साफ़ करना है खुश्क कपड़े से। कोई थिंदा ना लगा हो, बिकॉज अगर थिंदा लगा होगा तो डिस्क ब्रेक जो है अपनी परफॉर्मेंस पे सही तरह से काम नहीं करेगी। जी, आपने इसको ऐसे करके साफ़ कर लेना, इसको कर लेना है आपने, और इसको कर लें। ये आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी उसके ये एडजस्टेबल हैं, इसको अगर आप अपने हाइट और उसके मुताबिक आप शॉक्स को एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज इसके बारे में भी मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन ये है कि एडजस्ट हो जाता है। तो आपने इसको जो है आराम से इस तरह से साफ़ कर लेना है। अगर कोई डस्ट वगैरह लगी हुई है तो आपने इसको साफ़ करने के बाद आप चलाएँगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये देख लें। दूसरा जी, इसकी वाइब्रेशन का कह रहे थे जी लोग कि जी वाइब्रेट करता है। जो नए माल आए हैं, ऑफ कोर्स वो कर रहा है, मैंने भी देखा था। और मैं अपना बाइक हू नोज़, मैंने आपको बताया ना, मेट्रो जो है ना, मेट्रो जो आइडिया के बाइक्स बेच रही है असेंबल करके, वो एक देसी कंपनी है। और देसी कंपनी जो होती हैं मोस्टली कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलतियाँ करती हैं। जब एक बाइक असेंबल हुई भी ना आए चाइना से, तो वो एक इशू है। अब यार्डिया कह रहे हैं कि खुद आ रहा है। यार्डिया खुद आके क्या करेगा, कोई ख़ास काम तो नहीं करेगा। तो जी अगली ब्रेक डिस्क ब्रेक है, इसको भी आपने साफ़ कर लेना है जी। सॉरी, आपने गीला कपड़ा जो है यूज़ करने का अगर दिल है तो, लेकिन आपको ने बाद में खुश्क कपड़ा लाजमी यूज़ करना है, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जो है इसको इस तरह से साफ़ करना है और इसकी डस्ट उतार देनी है। इसके ऊपर लगी होती है, अक्सर अंदर करके लगी होती है। आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े प्यार से इसको साफ़ करना है, ठीक है। क्योंकि डिस्क जो होती है ना, ये जो डिस्क ब्रेक होती है, ये बहुत कमज़ोर सी होती है। डोंट पुश इट टू हार्ड। और आपने टायर को थोड़ा सा ऐसे खींचना है, आराम से हो जाता है, ये कोई इतना ज़ोर नहीं लगता इस पर जी। इन और ख़ास तौर पे जब आप धुलवाते भी हैं ना बाहर से, अगर कोई लोगों को होता है ना बग़ैर धुलवाए उनसे रहा नहीं जाता, तो उसका भी हल यही है कि जब वो धुलवाएं तो उसको एक दफ़ा खुश्क कपड़े से लाजमी साफ़ करें। अभी एज़ यू कैन सी बिल्कुल साफ़ है। इसके ऊपर अक्सर थिंदा भी आ जाता है, ऑयल ऑयल सा ना, थिंदा सा आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है इसको साफ़ रखना है हर हफ्ते एक दफ़ा। इसके ऊपर हफ्ते में 2 दफ़ा एटलीस्ट इसके ऊपर कपड़े से आपने इसको लाजमी साफ़ करना है। बिकॉज़ ये आपकी जो है, जब बाइक चलती है, यही आपका सहारा होती है बाइक रोकने का, स्पेशली पिछली ब्रेक। तो बारिश होने के बाद जब चिकड़ चिकड़ लग जाता है तो बाइक जो है अक्सर उसकी डिस्क से आवाज़ आने लग जाती है। मैंने भी फ़ील की थी शुरू में, मैंने कहा इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट चलें अभी सही। बाकी जी शॉक्स इसके अभी हल्की फुल्के चींचू चींचू करते हैं, वो मैं भी बिकॉज चेक कराऊंगा, मैं जाऊंगा उनकी तरफ कि क्यों ऐसे है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं जी, ये फुली चार्ज है। लेट्स सी कि वाइब्रेशन कितनी है। वाइब्रेशन नहीं है कोई भी। लेट्स डू इट। सेकंड गियर, सेकंड गियर, नहीं, नहीं जी कोई वाइब्रेशन मुझे तो नहीं फील हुई।
वो ऐसे ऐसे हल्का सा कर रहा था एक बाइक, तो मैंने अपना बाइक देखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि और उन्होंने मेट्रो वालों ने जब असेंबल की हुई थी बाइक, उनका सबसे बड़ा इशू ये था उनकी यहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा उठी हुई थी। उन्होंने सही तरह से इसको असेंबल करते वक्त ये चीज़ देखी नहीं। और एक और चीज़ ये थी जी, उसका ये फुट रेस्ट जो था बाहर आ रहा था बार बार, वाइट कलर की ही थी। और हूँ ना, देखो ये जब खुलता है ना तो ये लॉक लग जाता है, इसको एक किस्म का आवाज़ आती है इसमें से, और जब ये बंद होता है तो भी इसमें से एक आवाज़ आती है। उसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी, वो हल्की सी बाहर ऐसे आ जाती थी, वो बंद नहीं होती थी। खैर मैंने इमरान भाई को कहा था कि वो होपफुली आई डोंट नो उन्होंने किया होगा, फिर बाद में पता चला था उसका एक्सीडेंट हो गया कि क्या हुआ बाइक का, अल्लाह खैर ही करे, हल्की सी चोट लगी थी उस बाइक को। बाकी तो जी ये इसकी हैं। और मोस्टली आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, इसके आपने स्टैंड का इस्तेमाल कम से कम करना है, डबल स्टैंड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सिर्फ यहाँ पे पाँव रखना होता है और बाइक जो है अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। सिंगल स्टैंड का कोशिश करें इस्तेमाल कम करें, जो है डबल स्टैंड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम नहीं है। बाइक अगर इस पे खड़ा होगा, सिंगल स्टैंड पे खड़ा होगा, तो बाइक पीछे जाने का डर भी हो सकता है कि बाइक डरता हुआ पीछे चला जाए। तीसरी चीज़, चार्ज करने के फ़ौरन बाद बाइक को ना चलाएं, उसको ठंडा हो लेने दें। जैसे मैंने अभी चार्जिंग उतारी है तो इसको, यानी कि बाइक को आपने बैटरियों को ठंडा हो लेने देना है। दूसरी चीज़, और बाइक फ़ौरन जब आप चला के आते हैं, जैसे ही चला के आते हैं, इसको फ़ौरन आपने उस पे नहीं लगाना, चार्जिंग पे नहीं लगाना। कोशिश करें थोड़ा वेट कर लें 30 to 40 मिनट्स, फिर चार्जिंग पे लगाएं। दैट्स इट। 10 एम्पेयर का चार्जर है मेरा, ये है जी 10 एम्पेयर का ही चार्जर है। सॉरी यहाँ नहीं रहा जी। ये देख लें जी, रोशनी में ये आ गया। 10 एम्पेयर का चार्जर है, 60 हर्ट्स, कोई इशू नहीं है। ऐसे सब फिल्में सुनाते हैं। इसकी लाइट होती है, बस लाइट खुद बंद हो जाती है। इसके अंदर और भी ग्लिचेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों लेते भी हैं बाइक के, अगर आपके पास हैं तो उनको अवॉइड करें, बिकॉज समटाइम्स बाइक में जो मदरबोर्ड में है उसकी समझ में नहीं आती। वो पहला ग्लिच तो ये कि अगर आप इसको ब्रेकर से ऑफ़ करते हैं, जो कि मैं आपको समटाइम्स बताऊंगा कि आप जब भी बाइक यूज़ करें, जब घर में खड़ी हो बाइक आपकी, तो आप इसको ब्रेकर से ऑफ़ कर लें। जी ये देखें, ये ब्रेकर है इसका, आपने इसको ब्रेकर को ऑफ़ कर देना है। इससे बाइक को ज़रा एक रीसेट मिल जाता है उसके मदरबोर्ड को। कोशिश करें इसको थोड़ा टाइम के लिए बेशक बंद कर दें चार्जिंग से पहले, और फिर उसके बाद चार्ज लगाएंगे तो ज़रा फिर ऑन करेंगे आप। ये ज़रा बाइक की थोड़ी सी एक किस्म की उसकी इंटरनल सेटिंग्स को ज़रा रीसेट करना, यानी कि अपनी जगह पे रहे और उसकी लाइफ को ज़्यादा करने वाली बात है, तो उससे ज़रा बेहतर हो जाता है। दैट्स अबाउट इट। यही है जी आज की। तो ब्रेक का इशू जो है वो आपको मैंने बता दिया। आपने इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है, सूखे और साफ़ कपड़े से आपने इसको साफ़ करना है, ताकि इसके ऊपर कोई थिंदा वगैरह अगर ऑयल लगा हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। उससे फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। फिर देख लें आवाज़ नहीं आ रही, अक्सर कभी कभी आती है मुझे, टिंग 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 करके आती है। वो इस वजह से आती है, ब्रेक पैड्स के ऊपर मट्टी लगी होती है और मट्टी लगने की वजह से वो उसके साथ टकराती है, और फिर उसके बाद वो इशू जो है आपको आवाज़ की असर में सुनाई देना शुरू कर देता है, क्योंकि बाइक की ख़ुद तो आवाज़ नहीं है, तो फिर वो आपको आवाज़ आती है। तो ये इसका हल है। ये आप लोगों को अगर आ रहा है तो आप इसको फ़ौरन से पहले हफ्ते में 2 दफ़ा करनी लाजमी। तो जी ये थी आज की वीडियो। तो मैंने आपके साथ मैंने कहा शेयर कर लें, जो मैं अक्सर प्रिकॉशंस लेता हूँ तो आप लोगों को भी बता दूँ। और मैंने कल जो इसकी हवा भराई थी वो 40 अगले में भरवाई थी, 40 पिछले में। आपकी अगर 38 चल रही है तो गुड है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप 2 बंदे बैठ रहे हैं तो वेट ज़्यादा हो रहा है, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि 40 कर लें, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि बाइक वो हवा ने कम हो ही जाना होता है जैसे जैसे आप चलाते हैं। मैंने कल भरवाई थी तो इसके अंदर दोनों में 30 हुई थी, और मैंने चेक करवाता रहता हूँ, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा चेक करवाता हूँ, या मैं किसी लॉन्ग टूर पे जाऊँ तो इंशाल्लाह जाऊँगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोई सवालात हुए तो ज़रूर बताइएगा, मैं भी लेके आऊँगा काफ़ी सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।